जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो बच्चों, हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं 6th क्वेश्चन ऑफ योर 9th स्टैंडर्ड, चैप्टर इज 1.3। बच्चों ये 6th क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। और तुमसे कह रहे हैं कि 2/3, 3/10, 3/5, 7/2, ऐसे कह रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप देखो, उसे सॉल्व करो और फिर बताओ अपना कंक्लूज़न कि ये किस कंडीशन में हमें रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग आंसर मिलेगा और किस कंडीशन में टर्मिनेटिंग आंसर मिलेगा। तो बच्चों इतने सारे डिवीजन्स करने पड़ते हैं। बहुत सारे डिवीज़न करने के बाद एक कंक्लूज़न पर हम पहुंचते हैं और उसे सॉल्व करने के पहले मैं तुम्हें कुछ रिजल्ट्स पहले बता देता हूं। जब कभी भी हम लिखते हैं P/Q, दिस इज अ रेशनल नंबर एंड इट इज़ गोइंग टू हैव ओनली 2 एंड्स। इसके खाली 2 एंड मिलेंगे। पहला एंड होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। बस सिर्फ इतना ही होगा। जब कभी भी हम P/Q फॉर्म में किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ये बिलोंग का सिंबल है, हम ऐसा कहेंगे PQ आर इंटीजर्स। इसी बात को सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं PQ बिलोंग्स टू I। इसको पढ़ा जाएगा बिलोंग्स टू। Q इज नॉट इक्वल्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों कभी भी जब हम किसी रेशनल नंबर को लिखते हैं P/Q के फॉर्म में और उसे जब आप डिवाइड करोगे, मतलब उसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखोगे, आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएंगे एक्सप्रेशन। अब ये डेसिमल एक्सप्रेशन 2 चीज़ों 2 एंड पे पहुंचेगा। या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेट नहीं होगा, सेम ब्लॉक बार बार रिपीट होने लगेगा। अब ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिए गए और सबको डिवाइड करके हमें देखना पड़े तो ये काम काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो बच्चे हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? यहाँ पे एक फैक्ट तुम्हें माइंड में रखना है। बिना किसी डिवीजन के, जस्ट बाय लुकिंग एट द डिनोमिनेटर, आप बता सकते हो कि इसका एंड क्या आएगा। उसकी कंडीशन देखो, कोई भी रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग एंड तुम्हें तब मिलेगा जब डिनोमिनेटर 2 का पावर होगा, कुछ 2 का पावर होना चाहिए और ऑब्लिग एंड 5 का पावर होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 ये दोनों कंपोनेंट होने चाहिए ओनली, दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर का प्राइम रिप्रेजेंटेशन, ऐसा मैं लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर प्राइम फॉर्म, प्राइम फॉर्म में ये होना चाहिए।
अब क्वेश्चन आता है सर जी प्राइम फॉर्म क्या होता है। किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पर 10 लिखा गया है, तो 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ। ये क्या हुआ, इसका प्राइम रिप्रेजेंटेशन। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिनोमिनेटर को क्या लिखा है 3, उसमें और दूसरा कुछ नहीं कर सकते, वही रहेगा। तो इसे कहते हैं प्राइम रिप्रेजेंटेशन। जब मैंने 10 को प्राइम फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये बन गया 2 × 5। 3 को लिखा 3 × 1 या 3 खाली लिखो। तो यहाँ पर देखिए हम कंक्लूजन पे हम बच्चों क्या लिख रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 2 का पावर 5 का पावर है और खाली वही हैं तो यह हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फिर से सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। डिनोमिनेटर में 2 का पावर या 5 का पावर रहेगा तब वो क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग। और अगर ये नहीं रहेंगे, दूसरा कुछ है इसके बदले में, तब हम उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें एक और क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 रहेगा तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के साथ दूसरा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के साथ दूसरा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। दूसरा कोई भी नंबर आ गया तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बात एकदम से क्लियर हो जाती है। डिनोमिनेटर में 2 और 5 बस यही 2 हो सकते हैं, इनमें से कोई एक होगा तो भी चलेगा, लेकिन इनके साथ अगर कोई दूसरा नंबर भी आ गया डिनोमिनेटर में तब वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। इस हिसाब से मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है 2/3, इसे हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 3 है। अब 3/10 अगर लिखा है तो 10 का जो प्राइम रिप्रेजेंटेशन है वो 2 × 5 है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। 3/5 है, 5 है ना खाली, तो ये भी क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग। 7/2 है, ये भी क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग। अगर मैं 7/6 लिख देता हूँ, मैंने क्या लिखा, 7/6, तो तुम इस बात पे ध्यान दो कि ये जो 6 है, इस 6 को हम प्राइम रिप्रेजेंटेशन बनाते वक्त लिखेंगे 2 × 3, और जब हम प्राइम रिप्रेजेंटेशन बनाते वक्त लिख देते हैं 2 × 3, तब ये चीज़ जो 3 आ गई, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस फैक्ट को एकदम अच्छे से अपने माइंड में हमें बैठा लेना है कि डिनोमिनेटर में एकदम प्योर 2 या 5 या इनमें से कोई एक रहेगा या दोनों रहेंगे तो ही ये क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग। अगर इनके सिवा दूसरा कुछ आ गया या इनके साथ दूसरा कुछ आ गया तो वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 7/25। अब 25 क्या है, इसका प्राइम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा,
ये बन जाएगा 7/5 इंटू 5 मतलब 7/5 का पावर 2। क्या आया प्राइम फॉर्म में? खाली 5 ही है ना, दूसरा कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग। ये क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से बच्चों हमने इस कंडीशन को सीख लिया और तुम अपने आंसर में सीधा लिखोगे P/Q ये रेशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग कब होगा? जब डिनोमिनेटर में 2 या 5 या यही दो नंबर रहेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग में कोई भी दूसरा नंबर अगर आ गया तब वो क्या बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब P और Q लेते समय भी एक बात पे तुम्हें ध्यान देना है कि ये हमेशा क्या होने चाहिए? को प्राइम टर्म्स। को प्राइम मतलब उन दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप 4/6 मत लिख देना, क्योंकि इनके बीच में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब इसे कट करके आप लिखते हो 2/3, तब ये बनेगा आपका एक रेशनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बारे में आप बात करो और बताओ कि भाई ये टर्मिनेटिंग है तो क्यों है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्यों है। तो हमारा क्वेश्चन देखो, हमसे कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q where PQ are integers having no common factor other than 1 and terminating decimal representation। सो तुम्हें ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अब तुम आसानी से लिख सकते हो इस डिस्कशन के बाद। तो चलो कुछ एक एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं, तुम अपने मन से भी कुछ एग्जाम्पल्स बना सकते हो। इस कंडीशन के बेस पर कुछ भी को एग्जाम्पल सब तुम बनाओ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5/, मान लो मैं लिख देता हूँ 3। अब बताओ ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? बोलो। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 5/6। बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो 6 को पहले तुम लिखो प्राइम फॉर्म में 2 × 3, और ये क्या बनेगा? 3 आ गया ना, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ 5/2, डिनोमिनेटर में 2 है तो ये क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग। एक और लिखता हूँ 7/10, ये क्या है? टर्मिनेटिंग। कैसे? क्योंकि 7 के डिनोमिनेटर में 2 और 5 हैं। तो होप बच्चों इस पॉइंट को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। तुम अपने कंक्लूज़न में लिख देना, कंक्लूज़न डिनोमिनेटर हैविंग 2 or 5 terms only in their prime representation. Such rationals are terminating. That's it. ये आपने अपना कंक्लूजन लिखा, अपना ऑब्जर्वेशन लिखा। उन्होंने लिखा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट हैव। सो कंक्लूजन में तुमने लिखा डिनोमिनेटर दैट इज Q। Q के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? डिनोमिनेटर की जगह पर क्या रहता है? Q। तो Q की ये प्रॉपर्टी थी जो हमने लिख दी। तो बच्चों अब चलो हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो। आओ एक साथ कहें भारत माता की जय।